करते हैं जिला प्रशासन। जिला प्रशासन में राजस्थान में ज़िले कितने हैं? तो 33 ज़िले। ये जिला प्रशासन किस में आता है? तो अनुच्छेद 233 में आता है, यानी कि 233 में जिला प्रशासन आता है। जिला शब्द का प्रयोग अनुच्छेद 233 में किया गया है, क्योंकि इसमें जिन न्यायालय शब्द का उल्लेख किया गया है प्राचीन काल में, इसका उल्लेख हमें मौर्य काल में मिलता है। यानी कि जिला प्रशासन का उल्लेख प्राचीन काल में कहाँ से मिलता है? तो मौर्य काल में मिलता है, जबकि आधुनिक समय में 1872 में वॉरेन हेस्टिंग के समय सही रूप दिया गया। यानी कि किस वायसराय के वॉरेन हेस्टिंग्स के समय 1872 में वॉरेन हेस्टिंग के समय को इसको सही रूप दिया गया। राजस्थान में 33 जिले हैं। संभाग कितने हैं? तो 7 संभाग हैं। 7 संभाग हैं। संभागीय व्यवस्था शुरू 1949, उस समय राजस्थान के सीएम हीरालाल शास्त्री थे। यानी कि उस समय संभागीय व्यवस्था शुरू हुई, उस समय राजस्थान के सीएम कौन थे? तो राजस्थान के सीएम हीरालाल शास्त्री के समय संभागीय व्यवस्था शुरू की गई। कब की गई? तो 1949 को सीएम हीरालाल शास्त्री के समय। संभागीय व्यवस्था को समाप्त 1862 में मोहनलाल सुखाड़िया द्वारा बंद किया गया। यानी कि संभागीय व्यवस्था पहले शुरू तो किसके समय चली? तो हीरालाल शास्त्री के समय, और समाप्त किसके समय की गई? तो 1862 में मोहनलाल सुखाड़िया के समय बंद की गई मोहनलाल सुखाड़िया के समय। और संभागीय व्यवस्था को पुनः शुरू 1837 में हरदेव जोशी ने शुरू किया। यानी कि मोहनलाल सुखाड़िया ने 1862 में तो बंद किया, और हरदेव जोशी ने शुरू किया 1887 में संभागीय व्यवस्था को। जिला प्रशासन में देखते हैं। जिला प्रशासन जिलाधीश, एसडीएम, तहसीलदार, नायक तहसीलदार, गिरधारी और पटवारी। यानी कि जिला प्रशासन जिलाधीश, एसडीएम, तहसीलदार, नायक तहसीलदार और गिरधारी और पटवारी। यानी कि सबसे पटवारी नीचे, फिर गिरधारी, फिर नायक तहसीलदार, फिर तहसीलदार, एसडीएम, जिलाधीश और जिला प्रशासन। राजनीतिक दल के दर्जे के लिए 2 3 4 4 6 4, 2 3 4 4 6 4, 2 3 4 4 6 4। यानी कि निर्वाचन आयोग के शर्तों पर किसी भी दल को राष्ट्रीय दल का दर्जा दे सकते हैं। 2 3 याद रखना, कोई भी ये लोकसभा में 2% सीट प्राप्त करे तो वह 3 राज्यों से, यानी कि 3 राज्यों से 2% सीट प्राप्त करें। 2 3 हो गया। या कोई भी दल 4 लोकसभा की सीटों से 4 राज्यों से तथा कुल पड़े लोकसभा के 6% वैध मतों प्राप्त करें। यानी कि 2 3 हो गया, 4 4 6 हो गया, और 4 कोई भी दल जो 4 राज्यों में 4 स्तर का दर्जा प्राप्त हो। कोई भी दल, किसी भी दल को राज्य स्तर का दर्जा प्राप्त करने के लिए निम्न शर्तें आवश्यक हैं। यानी कि राज्य स्तर का किसी भी दल को राज्य स्तर का दर्जा प्राप्त करने के लिए शर्तें बताइए, तो निम्न शर्तें हैं। किसी भी दल को राज्य स्तर का दर्जा प्राप्त करने के लिए विधानसभा चुनाव में कुल पड़े वैध मतों का कम से कम 8% मत प्राप्त करें। इनकी कम से कम 8% मत प्राप्त करें। किसी भी दल को राज्य स्तर का दर्जा प्राप्त करने के लिए विधानसभा चुनाव में, यानी कि किस चुनाव में? तो विधानसभा चुनाव में कुल पड़े वैध मतों का कम से कम 8% मत प्राप्त करें। या कोई भी लोकसभा की 1 सीट एवं विधानसभा की 2 सीट, यानी कि लोकसभा की तो 1 सीट और विधानसभा की 2 सीट कुल पड़े वैध मतों का 6% प्राप्त करें। और विधानसभा में 3 सीट प्राप्त करें एवं कुल पड़े वैध मतों का 6% प्राप्त करें। विधानसभा की कुल सीटों का 3% सीटें प्राप्त करें एवं कम से कम 3 सीटें प्राप्त करें। यानी कि विधानसभा की कुल सीटों का 3% सीटें प्राप्त करें, कम से कम 3 सीटें प्राप्त करें। जैसे राजस्थान में 200 गुणा 3/100 तो 6 सीटें, और गोवा में 40 × 3/100 तो कम से कम 1.2, कम से कम 3 सीटें। वर्तमान में 8 राष्ट्रीय दल हैं। यानी कि वर्तमान में कितने राष्ट्रीय दल हैं? तो 8 राष्ट्रीय दल हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, इसकी स्थापना 28 दिसंबर 1885 को प्रथम अध्यक्ष सौम्य चंद्र बनर्जी थे, और वर्तमान अध्यक्ष श्रीमती सोनिया गांधी हैं। वर्तमान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष वर्तमान सोनिया गांधी हैं। राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष सोनिया गांधी हैं। चुनाव चिन्ह जवाहरलाल नेहरू के समय 2 बैल थे। यानी कि जवाहरलाल नेहरू के समय 2 बैल थे। JL नेहरू 2 बैल थे। और पुरानी कांग्रेस कामराज चरखे में तिरंगा था। और नई इंदिरा गांधी में हाथ या पंजा, गाय या बछड़ा, हाथ या पंजा,
और जवाहरलाल नेहरू के समय 2 बेल थे और कामराज के। भारतीय साम्यवादी दल की स्थापना कब हुई? तो 25 दिसंबर 1925 को। भारतीय साम्यवादी दल की स्थापना 25 दिसंबर 1925 को हुई। भारतीय साम्यवादी की स्थापना 25 दिसंबर 1925 को हुई। प्रथम अध्यक्ष एम.एन. रॉय थे। यानी कि प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो प्रथम अध्यक्ष साम्यवादी दल के प्रथम अध्यक्ष एम.एन. रॉय थे। वर्तमान अध्यक्ष श्री राजा थे। और चुनाव चिन्ह हाशिया या बली। यानी कि भारतीय साम्यवादी दल का चुनाव चिन्ह क्या है? तो हाशिया या बाली। साम्यवादी दल या मार्क्सवादी 7 नवंबर 1964 की स्थापना। यानी कि साम्यवादी या मार्क्सवादी दल की स्थापना कब हुई? तो 7 नवंबर 1964 की स्थापना हुई साम्यवादी या मार्क्सवादी। प्रथम अध्यक्ष सुंदरैया थे। यानी कि प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो सुंदरैया थे। वर्तमान सीताराम थे। और चुनाव चिन्ह हसिया या हथौड़ा तारा। बीजेपी भारतीय जनता पार्टी स्थापना 6 अप्रैल 1980 को हुई। यानी कि बीजेपी या भाजपा की स्थापना कब हुई? तो बीजेपी की स्थापना 6 अप्रैल 1980 को हुई। 6 अप्रैल 1980 को हुई। प्रथम अध्यक्ष यानी कि बीजेपी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो अटल बिहारी वाजपेयी थे। बीजेपी के प्रथम अध्यक्ष अटल बिहारी वाजपेयी थे। अटल बिहारी वाजपेयी बीजेपी के प्रथम अध्यक्ष थे। भारतीय जनता पार्टी के प्रथम अध्यक्ष अटल बिहारी वाजपेयी वर्तमान अध्यक्ष जेपी नड्डा है। यानी कि बीजेपी के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो जेपी नड्डा है। बीजेपी के वर्तमान अध्यक्ष जेपी नड्डा हैं और प्रथम अध्यक्ष अटल बिहारी वाजपेयी। चुनाव चिन्ह गुलाब का चिन्ह। बहुजन समाजवादी पार्टी स्थापना 14 अप्रैल 1984 को। प्रथम अध्यक्ष काशीराम जी थे। यानी कि बहुजन समाजवादी पार्टी के प्रथम अध्यक्ष काशीराम जी थे। वर्तमान अध्यक्ष मायावती थे। चुनाव चिन्ह हाथी था। यानी कि महाजन समाजवादी पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या था? तो हाथी था। और वर्तमान अध्यक्ष मायावती और प्रथम काशीराम जी थे। और स्थापना 14 अप्रैल 1984 को। नेशनल कांग्रेस पार्टी स्थापना। नेशनल कांग्रेस पार्टी वो अलग थी। ये नेशनल कांग्रेस पार्टी स्थापना 10 जून 1999 को। 10 जून 1999 को नेशनल 10 जून 1999 को नेशनल कांग्रेस पार्टी की स्थापना हुई। नेशनल कांग्रेस पार्टी की स्थापना कब हुई? तो नेशनल कांग्रेस पार्टी की स्थापना 10 जून 1999 को। 10 जून 1999 को नेशनल कांग्रेस पार्टी की स्थापना हुई। प्रथम अध्यक्ष शरद पवार थे। यानी कि नेशनल पार्टी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो शरद पवार थे। शरद पवार पर प्रथम अध्यक्ष थे। वर्तमान शरद पवार ही हैं और चुनाव चिन्ह गड़ी है। यानी कि शरद पवार नेशनल कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष थे। और 10 जून 1999 को नेशनल कांग्रेस पार्टी की स्थापना हुई। ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस स्थापना 1 जनवरी 1998 को। वर्तमान अध्यक्ष ममता बनर्जी है। यानी कि ममता बनर्जी किसकी अध्यक्ष है? तो ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस की स्थापना कांग्रेस की स्थापना 1 जनवरी 1998 को। प्रथम अध्यक्ष ममता बनर्जी है। चुनाव चिन्ह है क्या है? ग्रास व पुष्प। ग्रास या पुष्प चुनाव चिन्ह ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस का। और नेशनल पीपुल्स पार्टी 1 जनवरी 2013 प्रथम अध्यक्ष पीए संघवा थे। वर्तमान अध्यक्ष कनकड़ा संघवा। चुनाव चिन्ह पुस्तक। राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी को मनाया जाता है। राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी को। निर्वाचन आयोग। अब देखते हैं निर्वाचन आयोग। निर्वाचन आयोग अनुच्छेद 224 में इसका प्रावधान 26 नवंबर 1949 को कर दिया। यानी कि 324 में यानी कि निर्वाचन आयोग अनुच्छेद 324 में इसका प्रावधान 26 नवंबर 1949 को कर दिया। 26 नवंबर 1949 को कर दिया गया निर्वाचन आयोग का अनुच्छेद 324 के तहत। इसका गठन 25 जनवरी 1950 को हुआ। यानी कि निर्वाचन आयोग का गठन कब हुआ? तो निर्वाचन आयोग का गठन तो 25 जनवरी 1950 को हुआ, जबकि प्रावधान 26 नवंबर 1949 को किया निर्वाचन आयोग का। और इसका गठन 25 जनवरी 1950 को हुआ राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में। विविध अधिकार कानूनी सलाहकार। यानी कि 1989 से पहले निर्वाचन आयोग 1 सदस्य आयोग था। यानी कि 1989 से पहले निर्वाचन आयोग कितने सदस्य था? तो 1 सदस्य आयोग था। यानी कि 1989 से पहले निर्वाचन आयोग 1 सदस्य आयोग था। और 16 अक्टूबर 1989 में इसको 3 सदस्य आयोग कर दिया। यानी कि 16 अक्टूबर 1989 को इसको 3 सदस्य आयोग घोषित कर दिया गया। लेकिन इसकी आलोचना के बाद 1 जनवरी 1990 में पुनः इसे 1 सदस्य कर दिया। यानी कि 16 अक्टूबर 1989 को इसे 3 सदस्य कर दिया।
निर्वाचन आयोग को। 16 अक्टूबर 1989 को इसे 3 सदस्य कर दिया गया, लेकिन इसकी आलोचना के कारण 1 जनवरी 1990 में इसकी आलोचना हुई। उसके बाद 1 जनवरी 1990 में इसको पुनः 1 सदस्य आयोग कर दिया गया है, यानी कि 1 जनवरी 1990 में 90 को पुनः 1 सदस्य आयोग कर दिया गया और 1 अक्टूबर 1993 में इसको बहुसदस्य आयोग की सिफारिश की, जिसको 14 जुलाई 1995 में गन्नवा वीएस भारत संघ विवाद में चुनौती दी, यानी कि 1 अक्टूबर 1993 में 1 अक्टूबर 1993 में इसको बहुसदस्य आयोग की सिफारिश की, यानी कि बहुसदस्य आयोग की सिफारिश निर्वाचन आयोग ने 1 अक्टूबर 1993 में की, जिसको 14 जुलाई 1995 में गन्नवा वीएस भारत संघ विवाद में चुनौती दी। सुप्रीम कोर्ट ने बहुसदस्य आयोग की सिफारिश को मंजूर कर दिया, यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने बहुसदस्य आयोग की सिफारिश को मंजूर कर दिया। वर्तमान में कुल सदस्य कितने हैं निर्वाचन आयोग में? 1+2 = 3, यानी कि 1+2 = 3। प्रथम मुख्य निर्वाचन आयुक्त यानी कि मुख्य निर्वाचन आयोग कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष, यानी कि मुख्य निर्वाचन आयोग का कार्यकाल कितना है तो 6 वर्ष या 65 वर्ष तक, और अन्य निर्वाचन आयोग 6 वर्ष या 62 वर्ष तक। अन्य में 62 और 6 वर्ष और मुख्य में 6 वर्ष और 65 वर्ष। योग्यता संविधान में उल्लेख नहीं, यानी कि निर्वाचन आयोग के सदस्य की योग्यता का उल्लेख संविधान में नहीं है। और राष्ट्रपति नियुक्ति राष्ट्रपति करता है और योग्यता का उल्लेख नहीं है। और कार्यकाल 1972 से पहले कार्यकाल निर्धारित नहीं था, लेकिन 1972 में मुख्य निर्वाचन आयोग का कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो पहले हो, 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो पहले हो मुख्य निर्वाचन आयोग की। और अन्य निर्वाचन आयोग का कार्यकाल 6 वर्ष या 62 वर्ष तक। शपथ कौन दिलाता है तो मुख्य निर्वाचन आयोग को शपथ राष्ट्रपति दिलाता है, हटाना राष्ट्रपति और त्यागपत्र राष्ट्रपति दिलाता है मुख्य निर्वाचन आयोग को। यानी कि निर्वाचन आयोग को शपथ राष्ट्रपति, हटाना राष्ट्रपति और त्यागपत्र राष्ट्रपति, और कार्यकाल 6 वर्ष या 62 वर्ष की अन्य निर्वाचन आयोग की, और मुख्य का 6 वर्ष या 65 वर्ष तक। और कार्यकाल 1972 से पहले कार्यकाल निर्धारित नहीं था, लेकिन 1972 में मुख्य निर्वाचन आयोग, और देख लेना मुख्य निर्वाचन आयोग प्रथम मुख्य निर्वाचन आयोग कौन थे तो सुकुमार सेन से, जो 8 वर्ष तक थे। यानी कि प्रथम मुख्य निर्वाचन आयोग सुकुमार सेन थे, जिनका सर्वाधिक कार्यकाल था 8 वर्ष तक। और कार्य राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा, विधानमंडल के चुनाव करवाना। यानी कि मुख्य निर्वाचन आयोग का कार्य क्या है तो राष्ट्रपति का चुनाव करना, उपराष्ट्रपति का, लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा के चुनाव कराना का कार्य है निर्वाचन आयोग का। यानी कि निर्वाचन आयोग के कार्य बताइए तो राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा का चुनाव करवाना, राजनीतिक दल एक्ट 1951 की धारा 19(a) के तहत चुनाव चिन्ह प्रदान करना। यानी कि चुनाव चिन्ह मुख्य निर्वाचन आयोग किस एक्ट के तहत करता है तो 1951 के एक्ट के तहत धारा 19(a) के तहत और चुनाव चिन्ह प्रदान करता है। यानी कि मुख्य निर्वाचन आयोग चुनाव चिन्ह इस एक्ट के द्वारा तो प्रदान करता है और 19(a) के द्वारा प्रदान करता है। मतदाता सूची का निर्धारण करता है। यानी कि मुख्य निर्वाचन आयोग मतदाता सूची का निर्धारण करता है। उपचुनाव, मध्यावधि चुनाव करवाना, यानी कि उपचुनाव और मध्यावधि चुनाव भी वो करवाता है। और अर्धन्यायिक कार्य और अनुच्छेद 103 राष्ट्रपति सांसदों के अयोग्यता से संबंधित परामर्श मांगता है। यानी कि राष्ट्रपति सांसदों के अयोग्यता से संबंधित परामर्श मांगता है। राष्ट्रपति सांसदों के अयोग्यता से संबंधित परामर्श मांगता है। और राष्ट्रपति और 89 जोड़ने के बाद 192 हो जाएंगे, जो राज्यपाल विधायकों के अयोग्यता से संबंधित परामर्श मांगता है। यानी कि 103 में तो है राष्ट्रपति सांसदों के अयोग्यता से संबंधित परामर्श मांगता है। फिर 89 जोड़ने के बाद राज्यपाल विधायकों, यानी कि राज्यपाल विधायकों के अयोग्यता से संबंधित परामर्श मांगता है। इसका पंचायती राज एवं नगर निकाय के चुनाव को संबंध नहीं है। यानी कि इसका
पंचायती राज एवं नगर निकाय के चुनाव से संबंधित नहीं है। परिसीमन आयोग 4 बार गठन, यानी कि परिसीमन आयोग का गठन कब हुआ तो 4 बार गठन हुआ। परिसीमन एक्ट 1952 में 1925 में किसी भी व्यक्ति को लिंग, जाति, धर्म, मूल, वंश के आधार पर मतदाता से वंचित नहीं किया जा सकता, यानी कि 1925 अनुच्छेद 1925 के तहत किसी भी अनुच्छेद 325 के तहत किसी भी व्यक्ति को लिंग, जाति, धर्म, वंश, लिंग के आधार पर मतदाता से वंचित नहीं किया जा सकता। 326 मतदाता का अधिकार। पहले उम्र 21 वर्ष थी, लेकिन 89 में 61वें संविधान संशोधन के द्वारा 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। पीएम राजीव गांधी थे। और 327 कहता है संसद राज्य विधानसभा के लिए निर्वाचन के संबंध में कानून बनाएगी, यानी कि संसद राज्य विधानमंडल के लिए निर्वाचन के संबंध में कानून बनाएगी, 327 कहता है। और विधानमंडल 328 कहता है विधानमंडल के संबंध में कानून बनाएगी। और 329 कहता है कि न्यायालय निर्वाचन में कानून में प्रवेश वर्जित है। न्यायालय निर्वाचन के कानून में प्रवेश वर्जित है। निर्वाचन के प्रकार आम चुनाव, मध्यावधि चुनाव, स्पेन चुनाव। आम चुनाव प्रति 5 वर्ष में चुनाव आम चुनाव होंगे। मध्यावधि चुनाव राज्य विधानमंडल में लोकसभा की समाप्ति से पहले जानबूझकर चुनाव कराना, यानी कि राज्य विधानमंडल एवं लोकसभा की समाप्ति। राज्य विधानमंडल एवं लोकसभा की समाप्ति से पहले जानबूझकर कराना मध्यावधि। और स्पेन चुनाव जब लोकसभा एवं विधानसभा अचानक भंग हो जाए तब चुनाव कराना है, यानी कि स्पेन अचानक। जब लोकसभा एवं विधानसभा अचानक भंग हो जाए तब चुनाव की घोषणा कराना स्पेन चुनाव। और उपचुनाव जब लोकसभा एवं विधानसभा का कोई भी सदस्य त्यागपत्र निधन हो जाता है तो रिक्त पद को भरने के लिए चुनाव उपचुनाव कहलाता है, यानी कि जब लोकसभा या विधानसभा का कोई भी सदस्य त्यागपत्र या निधन हो जाता है, यानी कि त्यागपत्र दे दे या निधन हो जाए तब पद रिक्त होता है, तब उपचुनाव होते हैं। और स्पेन चुनाव अचानक होते हैं। और मध्यावधि चुनाव जानबूझकर कराते हैं। और जमानत राशि कुल पड़े वैध मतों के 1/6 मत से कम मिलने पर जमानत जब्त हो जाती है, यानी कि कुल पड़े वैध मतों के 1/6 मत से कम मिलने पर जमानत जब्त हो जाती है। ओपिनियन पोल और एग्जिट पोल। चुनाव घोषणा के बाद ओपिनियन पोल होता है। चुनाव घोषणा के बाद ओपिनियन पोल और एग्जिट पोल मतदाता अपने मत का प्रयोग करने के बाद, यानी कि मतदाता अपने मत का प्रयोग करने के बाद एग्जिट पोल होता है। और ओपिनियन पोल चुनाव घोषणा के बाद ओपिनियन पोल होता है। और एग्जिट पोल मतदाता अपने मत का प्रयोग करने के बाद। प्रॉक्सी मतदान 22 सितंबर 2063 को दिया गया, यानी कि प्रॉक्सी मतदान कब दिया गया तो 22 सितंबर 2063 ये क्या है 2063 को दिया गया। 2063 कब आया 2003 को दिया गया, यानी कि 22 सितंबर 2003 को दिया गया। यानी कि प्रॉक्सी मतदान कब दिया गया तो प्रॉक्सी मतदान 22 सितंबर 2003 को दिया गया। 22 सितंबर 2003 को दिया गया। प्रॉक्सी सैनिक अधिकारियों के लिए सैन्य व्यक्ति मतदान के लिए अपना प्रतिनिधि चुनता है, लेकिन इसकी सूचना निर्वाचन आयोग को देनी पड़ती है। ईवीएम सर्वप्रथम ईवीएम का प्रयोग विधानसभा 1999 में गोवा में किया गया, यानी कि ईवीएम का प्रयोग सर्वप्रथम विधानसभा गोवा में किया गया। के संदर्भ में 2001 वीवीपीएटी वोटर वेरीफाइनल पेटर आइडेंटिटी ट्रेल, यानी कि वीवीपीएटी वोटर वेरीफाइनल पेपर ऑडिट ट्रेल सिफारिश सुब्रमण्यम स्वामी और सर्वप्रथम प्रयोग नागालैंड में हुआ वीवीपीएटी का। और संपूर्ण भारत में प्रयोग आधार 2014 में, सर्वप्रथम प्रयोग 2013 में छत्तीसगढ़ में किया गया, यानी कि वीवीपीएटी का प्रयोग सर्वप्रथम 2013 में छत्तीसगढ़ में किया गया। राष्ट्रीय स्तर पर 16वीं लोकसभा 2014 में किया गया।